आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। एसएससी एमटीएस 2024 का जो फॉर्म है वो अप्लाई ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है और इसकी क्या-क्या प्रोसेस है और इसमें कौन-कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास सारा सर्टिफिकेट है और सारा सर्टिफिकेट होने के बावजूद आपके पास इस डेट से पहले या फिर इस डेट तक आपके पास सारा सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सर्टिफिकेट है जो जो आपका जब ज्वाइनिंग होगा, जब आपका डीवी होगा तो आपका चेकिंग किया जाएगा कि किस इस डेट से पहले आपका कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं एज लिमिट के बारे में। जो एज लिमिट के बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं या फिर हवलदार का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एज क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। अगर आपका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो अगर आपका एज 18 से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 1999 से पहले होना चाहिए और 1999 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 2 अगस्त 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और फिर 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ही आपका 18 से 25 साल उम्र आपका होगा तो यह अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा सिर्फ एमटीएस के लिए। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 27 साल आपको उम्र चाहिए और इसमें भी जो डेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ चाहिए 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 तक। मतलब 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर इस डेट को फॉलो नहीं करता है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं हवलदार के लिए। फिर आगे इसी तरह जो अगर आपका डेट क्रॉस हो चुका है, मतलब 2006 के बाद आपका डेट ख़त्म हो गया है, मतलब आपको ओवर एज बता रहा है 25 साल से ज़्यादा या फिर 27 साल से ज़्यादा, तो आपको क्या करना होगा। मैं आपको सिंपल बता दूं कि अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं तो आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, जो कि यहाँ क्लियर मेंशन किया हुआ है। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप 3 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप PWBD अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में, तो आप 10 साल का ले सकते हैं। अगर आप PWBD OBC कैटेगरी में आते हैं तो 13 साल का ले सकते हैं। इसी तरह SC/ST के लिए 15 साल के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 साल। फिर इसी तरह जो अगली मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारी कैटेगरियाँ, अगर आप डिफेंस पर्सनल में हैं तो आप 3 साल का ले सकते हैं। इसी तरह SC/ST में 8 साल का ले सकते हैं। तो ये रहा आपका एज क्राइटेरिया वाला। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको आज बता दूं कि अगर आपके पास सारा सर्टिफिकेट होने के बावजूद अगर इस डेट को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है, मतलब फॉर्म तो आपका फिलअप हो जाएगा जब आपका ज्वाइनिंग होगा, जब आपका डीवी होगा तो आपका डीवी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं, जब आप किसी कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, SC/ST OBC EWS PWBD ESM कैटेगरी या फिर कोई भी आप फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं अपने रिजर्वेशन के कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको मतलब इस डेट को आपको फॉलो करना होगा। तो कौन सी डेट फॉलो करना का मैं आपको बता दूं कि आपका जो डेट होना चाहिए 31 जुलाई 2024, मतलब 31 जुलाई 2024 तक या इससे पहले का अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है या फिर आप कोई रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो 31 जुलाई 2024 तक या इससे पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर 31 जुलाई 2024 के बाद आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है SC/ST OBC कैटेगरी या फिर EWS का,
तो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अगर आप जब फॉर्म आप भरते समय आप अगर आप कैटेगरी चॉइस कर लेते हैं, अगर आप डीवी के टाइम आप 31 जुलाई 2024 से पहले का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है तो आपको इसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप जॉब नहीं ज्वाइन कर पाएंगे एमटीएस या हवलदार का। तो ये रहा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत से लोग तो फॉर्म भर देते हैं लेकिन ये सब जो बेसिक जो जानकारी है वो लोग के पास नहीं रहता है। तो ये रहा, मैं आपको बहुत ही बेसिक जानकारी इन्फॉर्मेशन बताया हूँ। तो इस जानकारी को दोस्तों आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें ताकि जो लोग भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले उनके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए 31 जुलाई 2024 से पहले। तो ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप एसएससी का कोई भी वैकेंसी को भरते हैं तो इसी तरह आप रोज़ जानकारी लेना चाहते हैं मेरे चैनल से, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।